हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको धन्यवाद के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक किसान था जिसकी मृत्यु नज़दीक थी, यानी वो बीमार रहने लगा था और उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को एक थैला भरा हुआ दिया चांदी के सिक्कों का और कहा, बेटा इसको तुम अपने जीवन में खर्च करो और तुमको जब भी खर्च करना है तो आज मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, ये थैला जो कभी खाली नहीं होगा। तुम मेरे नज़दीक आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं कब अपने प्राण त्याग दूँ पता नहीं चलेगा। तो जो बेटा था वो व्यापारी के कानों पर व्यापारी के मुंह पर अपने कान रख दिए और व्यापारी ने कुछ बात कही उसने सुन लिया। बोले ठीक है बाबा, बोले जब भी थैला खाली होने वाला हो तो बेटा मेरी बात को याद रखना, तुम इस बात को जरूर बोलना है, वापस थैला भर जाएगा। अब थैले में तो इतने सारे पैसे थे, इतनी अशर्फियाँ थी, इतने सिक्के थे कि कई साल बीत गए, यानी कि ऐसे कि 6-7 साल बीत गए। अब उसको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, उसने अपने पापा ने जो मंत्र दिया था जब वो किसान मरने वाला था तो वो भूल गया। अब जैसे पैसे खत्म होने लगे तो 2-4 सिक्के रह गए। उसने कि वो मंत्र पापा ने बताया था वो कहाँ गया, मेरे पिताजी ने बताया था। अब वो सोचने लगा क्या मंत्र था, तो उसको याद ही नहीं आया। अब वो व्याकुल रहने लगा कि सारे पैसे खत्म होने वाले हैं, एक सिक्का रह गया तो मैं क्या करूंगा, मंत्र तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सबसे पूछता, पंडित से पूछता, मंदिर जाके पूछता कि कोई ऐसा मंत्र है जो थैला भर देता हो। सबको भी ऐसा कोई थैला मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं जो थैला आपका भर दे, मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं है। अब वो रोने लगा। एक दिन वो रो रहा था तो एक देखता कि एक सन्यासी उसके दरवाजे आया। बोला भिक्षाम देही। तो बोला भिक्षाम क्या देही, मेरे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं, आपको क्या दूं। तो उसने कहा झूठ बोलते हो तुम्हारी थैले में अभी एक असरपी बाकी और तुम्हारे पास खाना भी रखा है, तुम अपना हिस्सा मुझे दे दो। लड़के ने खाना दे दिया। अब सन्यासी ने खाया। बोले बेटा क्या बात है बताओ। उनने कि बाबा ऐसी बात है, मेरे पिताजी जब मरने वाले थे तो मेरे पिताजी ने कहा था कि थैला खाली हो उससे पहले तुम इन 4 शब्दों का ध्यान रखना। तो वो 4 शब्द मुझे याद नहीं आ रहे। बाबा ने हंसे, बाबा उठे, बोले बेटा तूने मुझे खाना खिलाया और एक चांदी का सिक्का भी दिया और पानी पिलाया, तो तेरे माध्यम से ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहता था। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है। उसने ऐसे हाथ किया, धन्यासी ने, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, इस व्यक्ति के द्वारा मुझे अन्न जल दिलवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर तुम्हारा बहुत धन्यवाद है। ऐसे उसने 3-4 बार बोला। जैसे ही बोला तो उस लड़के को याद आ गया, अरे मेरे पिताजी ने यही तो कहा था कि जो भी काम करना उसके बाद तो हमेशा ये बोलना, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें चीज़ मिलती है, अगर हम चीज़ का उपयोग करने के बाद अगर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में दुगनी तिगनी चौगनी होती जाती है। इसलिए जीवन में कभी रोना नहीं है। अगर खाना मिला तो उसके लिए भी धन्यवाद दो, पानी मिला है तो उसके लिए भी धन्यवाद दो, तुम सही सलामत हो इसके लिए भी धन्यवाद दो। तो अदृश्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं और जीवन में जितना हम धन्यवाद देते हैं उतनी ही हमारी ग्रोथ अच्छी होती जाती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ईश्वर को हमेशा पल पल में जो भी चीज़ तुम्हें मिलती है, कुछ भी चीज़ जीवन में मिले, उसका आप धन्यवाद देते रहें, आपकी दुगनी तिगनी तरक्की होती जाएगी।